बिहार में विपक्ष निराश है, हताश है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एनडीए की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जो 200 पार के नतीजे को सही ठहराता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 1/3 लोगों को मधुबनी में आरएलएम का सिंबल पता नहीं। उस पार्टी को 1 लाख वोट आया तो आया कैसे? नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष हार की वजह ढूंढने में लगा है। आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट सेट थे। ये बताओ ईमानदारी से तो क्या जानते थे कि राजद यही हाल हो गई? बोलो, यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई न कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। आरजेडी नेता डॉक्टर संजीव कुमार ने भी दावा किया है कि बिहार में एनडीए की जीत दरअसल ईवीएम में गड़बड़ी का नतीजा है। ये डेफिनेटली समीक्षा बैठक में यही डिसीजन हुआ कि ये अनएक्सपेक्टेड था, हार ये होना नहीं था। और जब देखा गया कि डाटा लिया गया कि बिना आने दीजिए उन लोग को, बिना ईवीएम के गड़बड़ी से ये पॉसिबल ही नहीं था। एक आईवॉस के लिए किया 10,000 का कि लोग सब समझे महिला दी है, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस पे देखा जाएगा। हम लोग प्लानिंग हो रहा है कोर्ट केस करने का, तो सब जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट केस किया जाएगा। आरजेडी की समीक्षा बैठक के बाद मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने कहा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला। ये सोचने वाली बात है, सवाल तो उठेंगे ही। I think many things are blatantly clear. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं, तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? क्वेश्चन टू थिंक। लेट्स थिंक, एवरीबडी शुड थिंक कि हुआ क्या। ईवीएम में पहले से 25,000 वोट की थ्योरी को मंत्री अशोक चौधरी विधवा विलाप करार दे रहे हैं। अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था। अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं। मंत्री जमा खान का कहना है कि बिहार में जो रिजल्ट आया है वो नीतीश कुमार के काम का नतीजा है। तो मैं भी जानता हूँ, दूसरा रास्ता ही क्या उनका बचा। ये जो बोलेंगे बयान नहीं, बयान थोड़ी उनकी बराबर रहती रही है। बराबर नहीं बात थोड़ी है, जो हारता ही ना बात करता है। हम लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेटर खेलते थे, वो भी लोग कहता है तो हरा दिया गया है। उसे थोड़ी होती है, जनता मालिक है, जनता ने जो किया है और आपके सबके सामने है। तो ये तो बस वही बात है कि अपनी जुबान से कहना है, हार दो स्वीकार करना ही नहीं पड़ेगा। एक थ्योरी ये भी है कि जहां विपक्ष चुनाव के वक्त चुनाव की तैयारी में लगता है, वहीं बीजेपी 24 घंटे हर दिन सालों भर चुनाव की ही तैयारी करती रहती है। आरजेडी की चुनावी रणनीति में कुछ बुनियादी खामियां थी, जिस पर पार्टी ने या तो गौर नहीं किया या उनके बारे में वो चर्चा नहीं करना चाहती। बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति चुनाव में जरूर बड़ा मुद्दा बन सकता था और तेजस्वी ने इसे बनाया भी। लेकिन अगर बीमार होने के बाद भी लालू प्रसाद दानापुर में नामी और इनामी बदमाश जेल में बंद रीतलाल यादव के लिए प्रचार करने गए, तो संदेश साफ तौर पर ये गया
कि जंगल राज की पहचान पाने के बावजूद आरजेडी को जीत के लिए क्रिमिनल्स से कतई गुरेज नहीं, और ये भी कि पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगू बालम की रिपोर्ट।